दोस्तों बात है सन 1962 की, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था और बदनसीबी से इस युद्ध में भारत की हार होती है। भारत के इस युद्ध को हारने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अभी भारत को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। अभी इस युद्ध के बाद तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी और इसी बात का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाना चाहा। उसने सोचा कि भारत अब पूरी तरह से टूट चुका है और वह अब उस पर हमला करके आसानी से कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकता है। और होता भी ऐसा, अगर एक इंसान नहीं होता तो वो इंसान जिसका देश के प्रति प्रेम इतना था कि वो अपने जीवन की पूरी कमाई अपने देश के लिए समर्पित कर दे। इसने भारत के लिए वो काम किया जिसे करने के लिए बड़े बड़े रईस आदमी पीछे हट गए। यह शख्स कौन था और इसने भारत के लिए ऐसा कौन सा काम किया था कि इनकी मृत्यु पर खुद इंदिरा गांधी श्रद्धांजलि देने पहुंची और 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों बात है अगस्त 1965 की, जब पाकिस्तान के सैनिक कश्मीर की घाटी में घुसकर उधर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। जब यह खबर लाल बहादुर शास्त्री को पता चली तो उन्होंने सैनिक दल मजबूत करने और ज़्यादा हथियार खरीदने के लिए रेडियो के जरिए देश की जनता से मदद मांगी। लेकिन जब बड़े बड़े व्यापारी और सेठ लोग देश की मदद करने से पीछे हट गए, तब हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने शास्त्री जी को हैदराबाद के एयरपोर्ट पर आकर मिलने का आमंत्रण भेजा और शास्त्री बिना किसी देर के 11 दिसंबर 1965 को हैदराबाद के नेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां पर मीर उस्मान अली खान ने 5 बड़े बड़े बॉक्स मंगवाए, जिसमें 5 टन यानी 5000 किलो सोना था, जिसकी उस समय कीमत लगभग 1600 करोड़ थी। देश को इतना सोना दान करने वाला खुद कितना अमीर था, ये भी जानिए। दोस्तों आपको बता दूं कि मीर उस्मान अली खान के पास 2 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि उस समय भारत की कुल जीडीपी ही 1 अरब डॉलर थी। यहाँ तक कि वो 1340 करोड़ रुपए के हीरे का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करते थे, यानी कि पेपर हवा से ना उड़े, इसके लिए यह हीरा पेपर के ऊपर रखते थे। यह तो कुछ भी नहीं है, उनके पास 1912 में ही 50 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कार थी। लेकिन निजाम जितने अमीर थे उतने ही कंजूस भी थे। कहा जाता है कि इन्होंने एक ही टोपी को 35 सालों तक पहना था और कभी भी प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनते थे। यहाँ तक कि सिगरेट भी अपने मेहमानों से मांग कर पीते थे। उनके पास इतने सोने के बर्तन थे जिसमें 200 से ज़्यादा आदमी एक साथ खाना खा सके, लेकिन वो खुद एक टिन की थाली में खाना खाते थे। वहीं वो अपने देश के लिए दरिया दिल भी थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस धन से देश के सैनिक दल को मजबूत करके युद्ध लड़ा ही नहीं बल्कि युद्ध जीता भी। इस युद्ध के 2 साल बाद 24 फरवरी 1967 को इस निजाम का स्वर्गवास हो गया, जिसे श्रद्धांजलि देने खुद इंदिरा गांधी हैदराबाद गई और 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर मीर उस्मान अली खान नहीं होते तो क्या पाकिस्तान ये युद्ध जीतता था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल माइंड्स फ्यूल को सब्सक्राइब जरूर करें।